दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार क्लास। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे यहाँ ड्रिलिंग मशीनों की। और ड्रिलिंग मशीनों में पहले इससे पिछले वाले वीडियो में अपने पढ़ा है यहाँ पर हैंड ड्रिल मशीन है। और हैंड ड्रिल मशीनों को 3 प्रकार की बता करके मैंने आपको क्लेरिफाई किया है कि किस किस प्रकार की होती है। जैसे कि मानव द्वारा शक्ति से चालित, हाथ की शक्ति से चालित जो हैंड ड्रिल मशीन होती है। उसके बाद में मैंने पढ़ा है ब्रिस्ट, और इसके बाद में मैंने पढ़ा है आपको देखिएगा यहाँ रेचेट हैंड ड्रिल मशीन। तो इस तरह से आपको जो है 3 प्रकार की ड्रिल मशीन पढ़ाकर उनका विस्तार से बताया विद डायग्राम से। तो अपन बात करते हैं आज यहाँ पर पावर ड्रिल मशीन। पावर ड्रिल मशीन के अंतर्गत कई मशीनें आती है जिनको आज अपन समझेंगे। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा यहाँ पावर ड्रिल मशीन क्यों कहते हैं, इसको ये बात क्लियर करना है। अर्थात यहाँ जो पावर प्रयोग करते हैं, इसमें जो पावर प्रयोग में लाई जाती है, तो ये बात आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि जो यूज आते हैं पावर, वो कौन सी पावर यूज आती है यहाँ इसमें। तो याद रखना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर। कौन सी? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है यूज में आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, मतलब वैद्युतिक शक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर जिस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो वो है वैद्युतिक शक्ति। क्या है? वैद्युतिक शक्ति। तो इसी तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन जो है बिल्कुल अपन बात समझ सकते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ जो यूज करते हैं किसका, तो पावर का, तो ये वैद्युतिक पावर यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ तक बात कर ली अपन ने कि यहाँ पर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो है वो क्या है, किस तरह से देख सकते हो अपने डायग्राम से, ठीक है। पहली बात आप क्लियर कर लेना, समझ लेना, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं है कि इलेक्ट्रिक जो ड्रिल मशीन होती है एक्चुअल में इसको यहाँ पोर्टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से उठा करके ले जाया जा सकता है, इसीलिए इसको पोर्टेबल बोलते हैं। और इसीलिए इसको सुवाहक लैंग्वेज हिंदी की निम्मी की है, शुद्ध कन्फ्यूज मत होना, सुहाय, ठीक है। तो सुविधाजनक इसको ले सकते हैं। वैसे जनरल लैंग्वेज में आपने देखी हो तो इसको इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन भी बोलते हैं। सामान्य अगर निकनेम से जानेंगे इसको तो इस तरह से इसको वैद्युतिक यूं भी बोल सकते हैं, विद्युत या वैद्युतिक, क्या बोल सकते हैं, वैद्युतिक सही जगह, ठीक है। विद्युत या वैद्युतिक की बात है, वैद्युतिक ड्रिल मशीन, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन। वैद्युतिक ड्रिलिंग मशीन का अगर अपन जिक्र करते हैं तो ये क्या है, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। और इसमें उपनाम में अपन लिख दिया है वैद्युतिक ड्रिलिंग मशीन। और वैद्युतिक ड्रिलिंग मशीन जो है वो क्या है, किस तरह की है, कैसी है, इस पर अपन चर्चा करेंगे आज। समझिए, सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं यहाँ इस मशीन में, ये डायग्राम से आप देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो कि कैसी होती है ये विद्युत ड्रिल मशीन, जिनका अपन यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। और आपने तो अक्सर जो है इलेक्ट्रिशियन के पास में देखी होगी ना, है ना, या फिर अपन जो हाथ की पावर भी लगाते हैं इसमें। तो ऐसे पता है दीवार में, आप जनरली छोड़ो इलेक्ट्रिशियन, आपने कभी दीवार में छेद किया हो तो वो जो दीवार में छेद होता है वो इलेक्ट्रिक मशीन ही कहलाती है, तो वो ड्रिल मशीन है। क्या है? तो यहाँ आप समझ सकते हो ड्रिलिंग मशीन, तो ये वैद्युतिक ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, उपयोगिता अगर बात करते हैं तो यूज कहाँ होगा, वैद्युतिक कार्य है तो ये धात्विक लकड़ी इत्यादि पर, ठीक है। देखिएगा धात्विक या लकड़ी इत्यादि पर वैद्युतिक या फिटिंग वैद्युतिक फिटिंग कार्य है, ठीक है ना, कार्य है। तो इस तरह से जो है इसका यूज करते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ एक और अपन बात करते हैं तो एक तो जनरली यूज ही हो गया, दूसरा ये होगा कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर बड़े जॉबों पर दूसरे प्रकार की जहां पर बड़े जॉबों पर दूसरे प्रकार की ड्रिलिंग मशीन जहां पर दूसरे प्रकार की ड्रिलिंग मशीन बांधना संभव
संभव नहीं हो। मतलब समझना, जहाँ पर बड़े जॉब है और बड़े जॉब पर क्या होता है, यहाँ पर जॉबों पर दूसरे प्रकार की जो अदर ड्रिलिंग मशीन है उसको बांधना जॉब को यहाँ संभव ना हो, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और एक और बात बताऊं तो ये क्या होती है, इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। क्या होती है? मोटर। कौन सी? क्या होती है? मोटर। और वह भी इलेक्ट्रिक मोटर। कौन सी? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर तो आप समझ ही सकते हो वैद्युतिक मोटर होती है, जिसका अपन यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ठीक है। मोटरों का चैप्टर अपन ने क्लियर कर दिया था। ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिशियन का बहुत विस्तार से पढ़ाया गया। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रिक मोटर आपको यहाँ पर समझ आएगी, लेकिन इसमें चालू ऑन और ऑफ करने के लिए एक बटन होता है। क्या होता है ना? चालू बंद करने के लिए ऑन और ऑफ हेतु, मतलब चालू और बंद करने के लिए, चालू एवं बंद करने के लिए, बंद करने हेतु क्या होता है? बटन होता है। ठीक है। बटन होता है जिसकी सहायता से यहाँ चालू और बंद हो जाती है, जो देख सकते हो। अब यहाँ ऑन ऑफ करने के लिए बटन दे दिया अपन ने, चालू बंद भी कर लिया, ड्रिलिंग मशीन भी होगी, यहाँ पर वैद्युतिक ड्रिलिंग मशीन भी होगी। तो इस तरह से जो आप देख सकते हो एक एक चीज़ को। यहाँ पर अगर बात करते थे यूज में अपन बात की, तो यहाँ पर देखिए फिटिंग कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं। और ये जो साइज की अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रकार की मोस्टली होती है ये। हाँ, देखिएगा 3 प्रकार की मोस्टली होती है। अगर बात करते हैं लाइट वेट, क्या होता है? लाइट साइज। ठीक है। लाइट की अगर बात करते हैं तो लाइट में ये 9 mm तक का ड्रिल के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर बात करते हैं मीडियम की, तो मीडियम में अगर बात की जाए, किसमें? मीडियम की अगर बात की जाए तो मीडियम में अगर यहाँ होती है तो ये होती है 15 mm। और इसी के बाद अगर आता तो हैवी ड्यूटी, मतलब भारी, तो हैवी ड्यूटी के लिए अगर बात करते हैं तो हैवी ड्यूटी जो आती है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये आती है 15। कितनी आती है? 15 mm। तो इस तरह से एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको कुछ भी मत रखना। सामान्यतः अगर एक इलेक्ट्रिक वाला यूज करता है, एक विद्युत कार कौन सा करता है? एक विद्युत कार अगर यूज लेता है, कौन लेता है? अगर विद्युत कार की मैं बात करूँ तो विद्युत कार, ठीक है, जो ज़्यादातर यूज लेता है वो 8 mm तक की लेता है। कितनी? 8 mm की ज़्यादा यूज लेता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं, आप समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से कैसे कैसे बन जाते हैं। तो यही बात आपको देखना। चलो मैं एक चर्चा करता हूँ इसमें कि आपसे क्वेश्चंस अगर यूँ आ जाता है, क्या आता है। ठीक है। ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक है। तो लिखिएगा पोर्टेबल, क्वेश्चन ये है, पोर्टेबल वैद्युतिक ड्रिलिंग मशीन की, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की उपयोगिता कितने साइज के होल हेतु की जाती हैं? इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आप बताओगे कि कैसे करोगे। तो यहाँ क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है। अब वहाँ दे दिया उसने कि 9 mm, ठीक है, 9 mm, ठीक है। यहाँ पर समझो, और इस तरह से दे दिया 15 mm, देखिएगा 9 mm दे दिया, 15 mm दे दिया, और आपके दे सकते हैं यहाँ पर देखिएगा आगे जो है 9 mm हो गया, तो क्लियर हो गया कि 9 mm आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा, 15 mm रह गया। तो यहाँ पर देखिए 2 जगह 15 दे रखा, तो क्या 2 जगह 15 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह की कंडीशनें अपने साथ में हो रही है, जिस पर अपन जिक्र करना चाहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं आपके सामने, एक है यहाँ पर 9, एक और है, हाँ सॉरी 20 mm, यहाँ पर एक 20 mm अधिकतम जो है 20 mm पर ले सकते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना, सी 20 mm। ठीक है। तो इस तरह की आप ध्यान रखना। और लास्ट में जो है आपको सभी, तो आंसर कौन सा करना है दोस्तों? सभी। तो सभी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 9 की जगह 8 mm होता तब भी वैधता, कोई दिक्कत नहीं, इससे कम वाली भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि विद्युत कार के लिए सामान्यतः है ये, अधिकतम इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, मैक्सिमम भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी अधिक ले सकते हैं, 8 से भी अधिक। ये बात आप ध्यान रखना। तो कोई कन्फ्यूजन मत रखना, जो कि आप देख लो इस तरह से यहाँ पर हाथ से कसते हैं और कैसे कसते हैं, कैसे सेट कर रहे हैं, आप देख रहे हो प्रैक्टिकली रूप से।
तो ये जो है आपके यहाँ पर कहलाती है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है, जो आप इलेक्ट्रिक पावर का ही यूज करते हैं। इसमें किस पावर का यूज करते हैं? वैद्युतिक पावर का। तो इसको आप बता लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया शानदार तरीके से, फिर आगे और चर्चा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बात समझना यहाँ पर। तो आपने इससे पहले वाली जो है मशीन देखी है जिसको इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन थी, आज अपन इसी में बात कर रहे हैं बेंच ड्रिलिंग मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या होती है? मतलब नाम से काम, काम से नाम, ऐसा कुछ पता चल जाता है आपको। देखना तो बेंच का मतलब आप देखो यहाँ पर एक चित्र से पता चल रहा है किस पर फिट है ये, बेंच पर। और जब बेंच पर जब फिट है तो इसका मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए? बेंच ड्रिल मशीन। तो इसका मतलब ये बेंच पर फिट रहती है, पहली बात। और इसमें जो यूज करते हैं कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं? पावर का अगर यूज करते हैं तो वही इलेक्ट्रिकल पावर, वैद्युतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सेम ही है। इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आती है? तो पावर के अंतर्गत आती है। किसके? पावर ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत आती है। पावर का मतलब कौन सी? वैद्युतिक पावर। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो इसमें देखिएगा ये किस पर, तो देखिए यह एक बेंच पर फिट रहती है, बेंच पर फिट रहती हैं, पर फिट रहती हैं, ठीक है। ध्यान देने की बात है, किस पर फिट रहती है ये बात क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसके जो साइज में होती है तो छोटी साइज की होती है। अगर बात करते हैं तो साइज की अगर बात करें इसकी तो छोटी साइज की पाई जाती है, छोटी साइज की, ठीक है। तो छोटी साइज की होती है, ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। अगर बात करते हैं तो इसके जो भाग होते हैं, बनावट में जो भाग है, यहाँ पर बनावट में जो भाग है, इसके बनावट में जो भाग है, तो भाग का अगर जिक्र करते हैं तो वो कौन सा होगा, इस पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपको पुली दिख रही है, क्या दिख रही है? पुली। और पुली भी आपकी एक दो प्रकार की होती है, एक तो ड्रीवन है, ठीक है, ड्रीवन, एक ड्राइवर है, ठीक है, ड्रीवन और ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रीवन और ड्राइवर दो प्रकार की पुली आपके सामने है। इसके बाद फीड हैंडल क्या आता है? इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फीड हैंडल क्या है। अगले भाग में अगर बात करते हैं दूसरे नंबर के तो फीड हैंडल आता है, फीड देने के लिए हैंडल आता है, तो फीड हैंडल होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपके बेल्ट। क्या आता है? बेल्ट, जो होती है अधिकतर वी बेल्ट। कौन सी होती है? वी आकार की बेल्ट होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आकार मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि कौन से आकार की, वी अक्षर जैसा होता है ना, इस तरह के आकार में होती है। इसके बाद एक और बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पर होता है कॉलम, स्तंभ, स्तंभ, एक कॉलम होता है जिसे स्तंभ कहते हैं। और एक मोटर होती है, मोटर, जिसमें अपने पास में क्या होता है? मोटर कौन सी? इलेक्ट्रिक मोटर। कौन सी? इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं? स्विच भी होता है। क्या होता है? स्विच भी होता है, जिससे क्या करते हैं? ऑन और ऑफ करते हैं, इसको चालू और बंद करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो ये इसके भाग है, जिसमें एक लास्ट और बात बताऊं तो एक लीवर भी है, जो आप देख सकते हो, तो लीवर। इस तरह से सारे भाग आपके सामने हैं। देखिएगा एक एक भाग को मैंने क्लियर और स्पष्ट कर दिया है। अब मोस्टली जो बात आप पूछना चाहते हो सर इसका उपयोग क्या है एक्चुअल में, तो उपयोग है इसका, छोटी है, अतः 12 mm तक, कितने? 12 mm तक छोटे साइज के ड्रिलिंग छिद्र करने हैं। तो अब आप यहाँ पर स्पष्ट समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है कि किसका कहाँ कैसे यूज, तो ड्रिल मशीन को आप देख सकते हो बेंच ड्रिल मशीन, जो कि सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है, अधिकतर जो यूज आती है, ठीक है, अधिकतर यूज इसी का करते हैं, अधिकतर उपयोगी। तो अधिकतर जो उपयोगी है अपने कार्यशाला में, उपयोगी कार्यशालाओं में जो होती है, कार्यशाला में तो यही होती है, कार्यशाला में जो उपयोग में आती है वो यही होती है। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में जो होती है वो यही होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, तो ज़्यादा यूज में आती है वर्कशॉप पे। तो इस तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चंस भी इसी से बन जाते हैं कि कौन सी छोटी साइज की ड्रिल होती है, तो यहाँ पर जो बेंच पर कौन सी फिट रहती है, स्तंभ वाला ये भाग कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछा निम्न में से कौन सा भाग बेंच ड्रिल मशीन का नहीं है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 12 mm का पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी इन्हीं में से बन जाते हैं, एक एक करके सारे के सारे। तो क्वेश्चन तो आपका यहाँ प्रत्येक लाइन से बन रहा, जो आप देख सकते हो। बस क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग एग्जामिनर का अलग अलग तरीका है, पैटर्न है, वो आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक पूरी की पूरी का जो आप चित्र से बना सकते हो, और डायग्राम को आपको देख लो, क्लियर कर लो, और इसके बाद अपन आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से।
ठीक है, ले लीजिएगा। इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं तो यहाँ पर सेंसिटिव ड्रिल मशीन। देखिएगा, सेंसिटिव ड्रिल मशीन का मतलब संवेदनशील। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था पिछले वीडियो का आप करें। तो यहाँ पर बात करते हैं सेंसिटिव ड्रिल मशीन कैसे कहते हैं, तो संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। देख सकते हो आप डायग्राम से यहाँ पर संवेदनशील ड्रिल मशीन क्या है। सबसे पहले आपके सामने क्लियर है, जो भी चीज़ें हैं इनको स्पष्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आप देखो तो इनसे एक और क्लियर हो जाएगा। मेरा मानना है कि यहाँ पर सेंसिटिव जो है इसका अगर बात करते हैं तो साइज जो होता है, इस ड्रिल मशीन का जो साइज होता है वो देखिएगा, यहाँ साइज जो होता है वो छोटी होती है। क्या होती है? साइज। तो ये छोटी साइज की होती है। कौन सी साइज की? छोटी साइज की। इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो छोटी साइज की होती है। किसकी? तो अब अपन बात करते हैं स्पीड। अगर इसका यूज करते हैं तो यहाँ स्पीड का अगर जिक्र किया जाए, गति, तो ये इसका जो यूज किया जाता है स्पीड के लिए तो हाई गति होती है। क्या होती है? उच्च गति। क्या है? उच्च गति, मतलब हाई स्पीड के लिए यूज होता है इसका। हाई स्पीड हेतु इसका यूज होता है। तो यूज जो किया जाता है वो हाई स्पीड के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हाई स्पीड पर भी आराम से कार्य कर लेती है। और बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की, परिशुद्धता की। परिशुद्धता में अगर बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो परिशुद्धता जो होती है वो एक्यूरेसी होगी। यहाँ पर बात करते हैं तो क्या होगी इसको समझना हम, तो इसकी परिशुद्धता अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी। छिद्र जो करता है बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ करता है। क्या करता? गुणवत्ता के साथ क्या करती है? इसको ये परिशुद्धता देती है। और इसको जो फीड दी जाती है, फीड तो दी जाती है। अगर फीड की बात करते हैं तो वो हाथ से देते हैं। क्या देते हैं? हाथ से। ठीक है, हाथ से मैनुअली देते हैं, मैनुअली। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ से दी जाती है फीड, तो दी जाती है हाथ से दी जाती है। कारण क्यों दी जाती है इसका कारण भी स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कारण, क्योंकि इसमें कोई भी ऑटोमेटिक फीड का प्रबंध नहीं होता है, प्रबंध नहीं होता है। इसी कारण से जब प्रबंध नहीं होता है तो फिर यहाँ पर किससे देता है? दी जाती है तो हाथ से दी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लास्ट इसका जो पॉइंट बनता है वो बनता है यूज। बस बाकी तो आप देख सकते हो इसके पार्ट्स का अपने एक चीज़ जो है जिक्र यहाँ पर क्लियर सामने दिख रहा, और किस प्रकार की होती है ये भी दिख रहा। आकार में कैसी दिख रही है आपको? छोटी दिख रही है। हाई स्पीड पर इसका यूज किया जा सकता है, अच्छी गुणवत्ता के लिए है, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैनुअली पावर दे रहे हैं अपन, हाथ के द्वारा शक्ति का इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ फीड जो दे रहे हैं हाथ से दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फीड का कोई प्रबंध नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना है। और इसमें पावर जो यूज करेंगे वो भी इलेक्ट्रिक ही करेंगे। सब में पावर कौन सी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकली यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं इसका? है ना, छोटे साइज के जॉब के लिए। क्या? छोटे साइज के छिद्र हैं तो, अर्थात छोटे साइज का मतलब कितना? मैक्सिमम कितना हो सकता? तो 12 mm। कितना हो सकता? 12 mm तक। ये बात समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया, तो देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर ये जो आते हैं, प्रत्येक लाइन में मैंने क्वेश्चन दिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। हाई स्पीड, तो निम्न में से कौन सी ड्रिल मशीन ऐसी है जो हाई स्पीड पर चलती है, एक्यूरेसी में कार्य करती है? तो आपको यही बताना, सेंसिटिव। नाम ही संवेदनशील है, इसका नाम ही संवेदनशील इसीलिए। क्या? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। क्या आया हुआ? क्वेश्चन यूं था, देखिएगा, निम्न में से कौन सी मशीन अधिक गति के बावजूद भी अधिक परिशुद्धता में छेद करती हैं? क्वेश्चन था, ITI में पूछा गया। ठीक है, 2017 वाला पेपर में। ठीक है, जब ये पूछा गया तो आपको यहाँ पर बताना था। पहला वही था, वही हैंड वाला, दूसरा था रेडियल, और तीसरा था आपके साथ में यहाँ पर बेंच, और चौथा है आपके सामने सेंसिटिव। यहाँ पर लिखा हुआ सेंसिटिव।
तो यहाँ पर आपको क्लिक कौन सा करना है, सेंसिटिव वाली। तो ये देखने में यहाँ इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने पेश है, सारा चित्र से सारी चीज़ें आपके सामने, प्रत्येक चीज़ का एक एक चीज़ है, इसलिए आपको ईजी लगता है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चों को ईजी नहीं लगता, फिर समझ में आता है अरे यार ये तो गलती हो गई, ये छूट गया, ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत ये नहीं आती है, सबसे ज़्यादा आती है कि आपने देखा ही नहीं होता, और देखा कब नहीं होता, पढ़ा नहीं होता। पढ़ाई कब नहीं होता, जब पढ़ाया नहीं गया तो पढ़ेगा कब। बच्चे को अगर पढ़ाया नहीं जाए तो पढ़ेगा क्या वो, अब पढ़ाया जाएगा तो ही तो पढ़ेगा ना। समस्या ये है, बड़ी विकट समस्या आज के स्टूडेंट की यही कि उसको पढ़ाया जाए तो पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ाया नहीं गया तो फिर क्या करेगा। तो लिखिएगा आप इसको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे आगे। तो अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर पिलर ड्रिल मशीन, ठीक है, वो उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पिलर ड्रिल मशीन जो है, स्तंभ ड्रिल मशीन क्या होती है इसको देखिएगा। सबसे पहले आकार में देखो तो बड़ी है, आकार में देखो तो बड़ी है, सबसे पहली बात तो ये है। तो मेरा सबसे पहले कहने का मतलब जो अगर साइज की अगर बात करें अपन, तो साइज में ये क्या है, साइज में बड़ी है, ठीक है, साइज में बड़ी होती है, ठीक है, तो साइज में बड़ी होती है। अच्छा ये भी बात क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, एक पिलर होता है, इसका नाम पिलर क्यों पड़ा, क्योंकि एक पिलर होता है और वो भी बड़ा होता है, और आकार में बात करते हैं तो गोल होता है। कौन से आकार का, गोल आकार का, इसलिए इसे पिलर फाइल के नाम से जानते हैं, पिलर के नाम से, ठीक है। इसके में देखिएगा एक लीवर होता है, क्या होता है, लीवर। वैसे तो इसमें सारे भाग आप देख रहे हो, लेकिन लीवर का कार्य क्या, ऊपर नीचे का सेट करना, ऊपर या नीचे जो है सेट करना, ठीक है। ये सेट करने का जो कार्य है ये किसका करते हैं अपन, लीवर की सहायता से। किसकी सहायता से, एक बेस होता है इसमें, क्या होता है, बेस, ठीक है, सही है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बात है, बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। और आधार की अगर बात करते हैं तो आधार क्या होता है, सबसे नीचे होता है। आधार हमेशा सबसे नीचे ही होता है सभी मशीनों में, देखना सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें पुली होती है, पुली में भी कौन सी पुली, स्टेप पुली होती है, स्टेप। और स्टेप पुली जब होती है तो स्टेप पुली की बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है, दो होती है, और वो भी वी आकार की। कौन से आकार की, वी आकार की, स्टेप में भी। इस टाइप से आप देख सकते हो। जो आप देखो यहाँ पर क्लियर करो, सारे के सारे पार्ट्स भी आप क्लियर कर लिया करो, जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो लास्ट में जो बिंदु बनता है वो है यूज, क्या है, जैसे सारे भाग आप देख सकते हो। इसमें स्तंभ है, मोटर है, मोटर तो आप जानते हो क्या होगा, चालू और बंद करने के लिए स्विच है यहाँ, मोटर इसको जो हो पावर प्रदान करती है, इलेक्ट्रिक पावर, वो कि आपको यहाँ लिख ही दिया मैंने ऑलरेडी। तो इस तरह से एक एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना। यूज है इसका, देखिएगा 19 mm तक ड्रिलिंग करने हेतु, ठीक है, ड्रिलिंग करने मतलब सुराख करने हेतु इसका यूज किया जाता है। अगर mm में नहीं दिया हो, इंच में दिया हो तो 3/4 इंच तक, ठीक है, यहाँ तक बात है कि ड्रिलिंग करने हैं तो ये अच्छी तरह करने हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर प्रत्येक लाइन में बन रहे हैं। साइज क्या है, बड़ी, पिलर क्या है, गोल, किस आकार का है, बड़ा है, लीवर का आकार है क्या, ऊपर नीचे सेट करना, बेस क्या होता है, सबसे नीचे, ठीक है। स्टेप पुली कितनी होती है, 2, यहाँ पर वी आकार का होता है, जो आप देख सकते हो स्टेप पुली यहाँ पर, और यहाँ 19 mm तक जो है ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से ये नाम ही इसका स्तंभ है, और स्तंभ इसी की वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर जो है, इसमें जो यहाँ जो है स्तंभ, क्यों, क्योंकि ये जो पिलर होता है, पिलर, ये जो पिलर देख रहे हो ये इसमें बड़ा होता है, गोलाकार का होता है, इसी की वजह से यहाँ इसका स्तंभ नाम पड़ा है। जो आप देख सकते हो किस तरह से क्या है सारा प्रोसेस, ठीक है। उम्मीद है ये भी पसंद आया होगा, तो इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो भी साथ के साथ उतार लिया करो आप। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। फिर बढ़ते हैं आगे। तो इससे पहले आपने देखा, मैंने वो आपको बताई पूरी ड्रिल मशीन एक एक करके बता रहा हूँ। तो इसी क्रम में अपन रेडियल ड्रिल मशीन पढ़ रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पावर मशीन के अंतर्गत आती है। और शक्ति मशीन में जो है, इसमें भी जो यूज करते हैं, विद्युतीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। बनावट में कैसी होती है, जैसे अपनी स्तंभ वाली थी, कॉलम वाली थी, सेम वैसी की जैसी पिलर वाली जो थी अपने, वही सेम स्टेप में यहाँ पर भी है। तो पिलर वाली में ही लगभग है वही चीज़, थोड़ा सा बदलाव है यहाँ, जो देख सकते हो आप एक नज़र में। इसमें यहाँ पर जो है आपके जो चीज़ चेंज, कैरेज आया, क्या है, क्या आया, कैरेज आया। तो मैं सबसे पहले यहाँ जो ज़्यादातर बात करने की जो विषय बनता है वो ये है कि इसका अगर साइज बात करते हैं तो साइज में अगर बात करते हैं तो बड़े साइज का होता है,
बड़े साइज की होती है। कौन सी साइज की होती है? बड़े साइज की। भाग का लगभग होता है, मैं कुछ भागों का जिक्र फिर भी कर देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बड़े साइज का होता है। अब जब बड़े साइज की होती है तो इसका मतलब इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन से एग्जाम आया हुआ है, ठीक है। बड़े साइज के जॉब को बांध कर परिशुद्धता में ड्रिलिंग करने हेतु, ड्रिल के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग मतलब छेद, एक तरह से ये समझो आप, करने हेतु। तो ये चीज़ इसके द्वारा होगी। तो यहाँ पर इसमें छेद कर दिया परिशुद्धता में, तो ये बात भी क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको कि भाई बांध कर। जैसे एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे अगर बात करते हैं एग्जांपल में, अगर बात करते हैं प्रोडक्शन में, किसमें? प्रोडक्शन में, वर्कशॉप प्रोडक्शन मान लो आप कोई भी, ठीक है। जैसे वर्कशॉप प्रोडक्शन, ठीक है। वर्कशॉप प्रोडक्शन मतलब यूँ समझिएगा कार्यशाला उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आप क्लियर कर सकते हो कि कैसी कंडीशंस रहेगी। अब इसको जो फीड दी जाती है, फीड अगर बात करता हूँ तो फीड जो है इसमें ऑटोमेटिक दी जाती है, ऑटोमेटिक। इसको मैनुअली फीड नहीं दी जाती है, ऑटोमेटिक दी जाती है, स्वतः, ठीक है। स्वतः फीड दी जाती है इसको ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से, ठीक है। इसमें भी बेस होता है कि जिस पर पिलर होता है, बेस पर जो होता है यहाँ पर एक पिलर भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पिलर, वही स्तंभ, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर कैरेज को यहाँ कैरेज नया भाग है इसमें, तो मैं वो लिख देता हूँ कैरेज को आर्म का मतलब होता है भुजा। आर्म पर एक व्हील की सहायता से आगे पीछे, व्हील की सहायता से आगे पीछे किया जाता है, चलाया जाता है। तो इस तरह से आगे पीछे चला सकते हैं, किसकी सहायता से? व्हील की सहायता से आगे पीछे चला सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर टेबल को किसी भी कोण में सेट किया जाता है। विशेष बात यह है कि इसकी टेबल को किसी भी कोण में सेट किया जा सकता है। एग्जाम में आपके यहाँ जो है ना ये चीज़ वाली आई हुई, क्या नाम से? परिशुद्धता वाली, ये यूज है ना, इसका ITI 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यही क्वेश्चन सेम DMRC में पूछा हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हो क्वेश्चंस कैसे भी, कहाँ से भी, किसी प्रकार से आ सकते हैं। जो देखिएगा आपके मैंने सारे भागों का जिक्र किया है। कैसी ड्रिल मशीन होती है, रेडियल है तो रेडियल देख लीजिएगा। तो इस तरह की जो ड्रिल मशीन है आपको दिखाई दे रही है कि भाई रेडियल ड्रिल मशीन है तो कैसे है, इसके कौन कौन से भाग है, जिसका क्या क्या यूज है, कैसे वर्क करती है। ये बड़े कार्यों के लिए प्रोडक्शन में करती है, वर्कशॉप प्रोडक्शन में इसका यूज है। तो ये चीज़ आप सारी यहाँ जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे पुटअप कर दिए। इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़िया रजिस्टर बना लीजिएगा, एक एक करके अपन सारा पढ़ ही रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अपन बात करते हैं तो आगे आता है मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन। मल्टी का मतलब होता है बहु स्पेंडल ड्रिल मशीन। इसका नाम से ऐसा नहीं चल रहा कि पता चल रहा काम, नाम से मुझे तो दिख रहा है कि बहु का मतलब 2 या 2 से अधिक स्पेंडल होंगे जो एक साथ कार्य करेंगे, अधिक स्पीड से कार्य करेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे और फास्ट गति से कार्य करेंगे। परिणाम स्वरूप समय की बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समय की बचत हो जाएगी। तो यहाँ जो है काफ़ी बचत होगी। प्रोडक्शन वर्क में ही इसका, प्रोडक्शन शॉप में इसका यूज किया जाता है, उत्पादन है ना, जो कार्यशाला है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हो इसका डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या 2 या 2 से अधिक स्पेंडल आपको साफ साफ दिखाई दे रहे और इसी से एक साथ वर्क भी आपको दिख रहा। और इसी की देन है कि ये जो है बहुत ज़्यादा यूज में लाई जाती है, खास तौर से कहाँ, जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता हो, बहु उत्पादन होता हो, तो बहु उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि एक ही साथ में अनेक छेद इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है, यूजफुल है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन वर्क में इसका यूज किया जा सकता है, जो आप देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इसका क्या है, बाकी बॉडी तो आपको दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन बात करते हैं। देखिएगा जो नई चीज़ें वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। एक तो स्पेंडल, क्या है
स्पिंडल देखिएगा है ना, स्पिंडल 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, मल्टी स्पिंडल, अधिक होते हैं, ठीक है। जब यहाँ 2 या 2 से अधिक स्पिंडल होते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका उद्देश्य है एक ही साथ में सभी स्पिंडल देखिए, एक ही साथ में सभी स्पिंडल कार्य कर सके, ठीक है। ये है, जिससे क्या होगा, समय बचत होगी, क्या होगी, समय बचत। और समय बचत जब होगी तो यहाँ पर देखना, समय की जब बचत होगी तो यहाँ सेव टाइम हो जाएगा। तो सेव जब टाइम होगा तो या ऐसी स्थिति आप समझ सकते हो यहाँ पर। तो इसमें एक ही फीड भी जब दी जाती है, अगर फीड की अगर बात करें तो फीड भी एक ही दी जाती है, एक ही फीड होती है। फीड सभी स्पिंडल को चाहे कितने भी हो, 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, सभी स्पिंडल को एक ही फीड दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। यूज लास्ट में अपन बात करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है प्रोडक्शन शॉप में, क्या यूज किया जाता है, प्रोडक्शन शॉप में या कार्यशाला, वर्कशॉप में, ठीक है। शॉप ना बोल के वर्कशॉप बोलो, ठीक है। उत्पादन कार्यशाला में, ठीक है, उत्पादन कार्यशालाओं में इसका यूज किया जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो है इसका यूज भी आप क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन भी इनसे बन जाते। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सिलेंडर वाली कौन सी कहलाती है, तो बहु कहलाती है। सीधा लॉजिक है, यहाँ क्वेश्चन यही बनता है। 2 या 2 से वाली क्या कहलाती है, बहु कहलाती है। इसके साथ क्या होता है कि सारे स्पिंडल कौन से एक साथ में कार्य करते हैं, तो किस में करते हैं, बहु स्पिंडल में, मल्टी स्पिंडल में। समय की बचत किस में हो रही सर्वाधिक, यहाँ पर मल्टी वाले में। एक ही फीड किस में दी जाती है, तो बहु में दी जाती है। किसका यूज किया जाए, प्रोडक्शन में, तो इसका प्रोडक्शन में इससे पिछली वाली का भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उपयोगिता के आधार पर आपको ये चीजें सारी जो देख रहे हो ऐसे कैसे आप देख सकते हो। अगर फास्ट गति से ज्यादा कार्य एक साथ में करने हैं तो इस तरह से कर सकते हो, जो कि आपके सामने पेश है। इनको उतार लो बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से। फिर लास्ट में बात करते हैं, एक और अंतिम बची है आपकी, जिस पर अपन चर्चा करेंगे, यहाँ पर गैंग वाली। तो ये ड्रिल मशीनों में आप बात कर रहे थे, तो यहाँ लास्ट ड्रिल मशीन पढ़ रहे हैं अपन, गैंग ड्रिल मशीन क्या होती है, आप इसको पहले देखिएगा। गैंग का मतलब आपको पता चल रहा है कि यहाँ गैंग के रूप में होती है। बनावट से भी आपको क्लियर चल रहा है। इसमें सबसे पहले जो है ऐसे बनावट में देखने में आपको लगती है, अगर बनावट की मैं बात करूं तो आप यूँ समझ सकते हो मल्टी स्पिंडल की तरह होती है, मल्टी स्पिंडल की तरह, ठीक है ना, स्पिंडल की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी स्पिंडल की तरह होती है। तो इस तरह से जो है बहु स्पिंडल की तरह होती है बनावट में। तो फिर क्या अंतर क्या है, अगर बहु स्पिंडल की तरह ही होती है तो फिर अंतर क्या है, ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। तो अंतर तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि क्या अंतर है, मैं आपको बता भी देता हूँ। इसमें मोस्टली जो अंतर है, इसमें भी ध्यान रखना, स्पिंडल जो होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर अगर बात करें तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। यहाँ अगर स्पिंडल की बात करते हैं तो वो भी आपके 2 या 2 से अधिक ही होंगे। क्या होंगे, 2 या 2 से स्पिंडल अधिक होंगे। अच्छा, यहाँ इसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, उसमें जो सारे चलते थे वो एक साथ चलते थे, इसमें अलग अलग चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, प्रत्येक स्पिंडल इसमें अलग अलग, प्रत्येक स्पिंडल अलग अलग मोटर की सहायता से अलग अलग चलता है, अलग अलग चाल पर चलता है, ठीक है। अलग अलग पर चलाया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न, अर्थात इससे जो है भिन्न भिन्न चालों पर चलाया जा सकता है। अतः इसे भिन्न भिन्न चालों पर चलाया जा सकता है, ये बात भी आपको क्लियर होगी ना। तो इसको भिन्न भिन्न चालों पर चलाया जा सकता है। फीड देखिएगा, यहाँ अगर फीड दी जाती है तो निजी
निजी हैंडल से। सबका अलग अलग हैंडल होता है तो उससे निजी हैंडल कहते हैं, तो निजी हैंडल से ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, तो बनावट में और उसमें ज़्यादा कोई असर नहीं, केवल यहाँ पर यह है कि ये अलग अलग हैंडल कर रहा है। जैसे एक को डील करना तो अलग, उसको अलग साइज चला रहे, उसको अलग साइज चला, तो अलग अलग को अलग अलग साइज पे चला सकते हैं, साथ में एक साथ नहीं चला सकते। लेकिन उसमें क्या था, मल्टी में एक साथ चला सकते थे, ये था। तो यहाँ पर भी यूज तो वही आएगा, क्या आएगा, हाँ, प्रोडक्शन कार्यों को लेकर, प्रोडक्शन वर्कशॉप में तो उत्पादन कार्यों को लेकर, किसके लिए करते हैं, उत्पादन कार्यशाला में इसका यूज करते हैं। यूज कॉमन है लेकिन यहाँ उपयोगिता अलग अलग है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी इससे बनता है भाइयों, ठीक है। देखिएगा, निम्न में से वो है कौन सी, निम्न में से कौन सी मशीन के द्वारा भिन्न भिन्न चालें प्राप्त की जाती हैं। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न चालें प्राप्त की जाती है। तो यहाँ देखो, निम्न में से कौन सी मशीन के द्वारा भिन्न भिन्न चालें प्राप्त की जाती है। अब आपको यही देखना है कि कौन सी मशीन है जिसके द्वारा भिन्न भिन्न चालें प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहला आता है हैंडल मशीन, दूसरा आता है यहाँ पर रेडियल, ठीक है, और तीसरा आता है यहाँ पर बहु स्पेंडल, ठीक है, और चौथा आता है आपका यहाँ पर ध्यान देना तो गैंग। तो यहाँ आपको इससे प्राथमिकता के आधार पर गैंग ही दोगे, क्या दोगे, गैंग ही आपको क्लिक करना है। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके ये पूछा हुआ ITI का ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। इसके साथ ही इसरो का जो पेपर हुआ उसमें भी 2018 वाले में आया हुआ है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। मैंने यहाँ सारी की सारी मशीनों को दो प्रकार से डिवाइड करके, एक तो पावर एक हैंड के द्वारा डिवाइड करके अलग अलग वीडियो आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद है ये सारे वीडियोस आपने बराबर देखे होंगे और देखना, इसके नोट्स जरूर बनाना, और हो सके तो इनका जो है चित्र उसके साथ बनाना, डायग्राम के साथ बनाओगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि किस प्रकार के इसके कौन कौन सी चीज़ें होती है, ज़्यादा याद रहता है। उसका लाभ ये होता है कि आपको ईजी गोइंग वो याद हो जाता है। यही चीज़ है, बस पढ़ते रहो और कभी भी ज़िंदगी में ध्यान रखना, आपको निराश नहीं होता है, क्योंकि कितनी रातें काली कर दी आपने, आपको पता नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। तो दोस्तों, आपका वक्त आएगा, यकीन के साथ आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस लगे रहो, डटे रहो, मैदान छोड़कर कभी भागना मत, क्योंकि भागा तो हारा, डटा रहा तो जीतेगा ज़रूर, क्योंकि वही योद्धा कहलाता है जो मैदान में भागता नहीं है, डटा रहता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, आप डटे रहो विश्वास के साथ, मैं आपके साथ हूँ, लगातार अपन साथ मिलकर के चलेंगे, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, 10-10 ग्रुप में भेज देना ऐसे, क्योंकि इसको भेजने से आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। उम्मीद है ये बात को फॉलो करोगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।